सो अब तक हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बात कर चुके हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स की, साथ ही साथ हम ज्योमेट्रिक मीन भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एसकेएलएल। सो हाई ऑल, दिस इज निर्वाण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम निर्वाण सर के लाइफ लेसन्स फॉर यू ऑल, जिससे आपकी लाइफ फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बड़ी आसान हो जाएगी। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो ऑन निर्वाण सर के लाइफ लेसन्स। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मिलते रहेंगे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और मुझे मिलता रहेगा ढेर सारा मोटिवेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला एनएसकेएलएल जो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि ऑन मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑफ अ जीपी बाई सेम नंबर द रिजल्टेंट सीरीज ऑब्टेन्ड इज ऑल्सो अ जीपी। ध्यान से समझना इस बात को, मैंने क्या बोला। अगर आपके पास कोई एक जीपी सीरीज़ है, मान लेते हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32, है ना, ये आपके पास एक जीपी सीरीज़ है, करेक्ट। अब ये जीपी है या नहीं है, अगर मैंने सीरीज़ आपको लिख के दे दी और मैंने बोला ये जीपी है, तो आप ऐसे तो नहीं मान लोगे, आप चेक करोगे, है ना। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मिला, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 मिला, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 मिला, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो बेसिकली सारे टर्म्स जो है ये जीपी में है। इसमें कॉमन रेशो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर मुझे पता है कि इस चीज़ के लिए कॉमन रेशो 2 आ रहा है, करेक्ट। चलो, अब मुझे क्या बोला है, ऑन मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑफ ए जीपी बाय सेम नंबर। तो एक काम करते हैं, ये सारे टर्म्स को किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स से मैं इंटू 5 कर रहा हूँ, ठीक है। सारे टर्म्स को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। लेट्स सी नए टर्म्स क्या मिल रहे हैं। 1 इंटू 5 विल बी 5, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा, 16 5 ज़ा 80 हो जाएगा, है ना। 32 इंटू 5 160 हो जाएगा, करेक्ट। और ये सीरीज़ चलती जाएगी। यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80, 80 2 ज़ा 160। तो यहाँ पे भी मेरा कॉमन रेशो कितना है, 2 का ही है। और कॉमन रेशो 2 है, मतलब डेफिनेटली दिस इज़ ऑल्सो अ जीपी सीरीज़। तो यहाँ से मुझे क्या सीखने मिला कि अगर मेरे पास कोई भी एक जीपी सीरीज़ है, अगर मैं उसके सारे टर्म्स को कोई एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, तब भी मेरा कॉमन रेशो सेम टू सेम मेंटेन रहेगा और वो जीपी सीरीज़ एक नई जीपी सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है क्या। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस चीज़ को हम यूज़ कहाँ करेंगे, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ किसी ना किसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तरीके से यूज़ हो सकती है। हो सकता है आपके पास अगर कोई बड़ी सी जीपी सीरीज़ दी जाए जिसको आपको सॉल्व करना हो, अगर वो जीपी सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक है सॉल्व करने में, और अगर उन सारे टर्म्स में से कोई कॉमन नंबर आप कॉमन निकाल सकते हो, तो आप वो कॉमन नंबर बाहर निकाल के जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर सीरीज़ बचेगी वो भी एक जीपी सीरीज़ होगी। ये आपको यहाँ से सीखने मिल गया, है ना। क्योंकि अगर मैं सारे टर्म्स में से कोई एक नंबर कॉमन निकाल लूँ या कोई एक नंबर कॉमन मल्टीप्लाई कर दूँ, तो बेसिकली मेरी सीरीज़ जीपी की जीपी में ही रहेगी, है ना। सिर्फ टर्म्स चेंज हो जाएंगे लेकिन जीपी जो था वो जीपी ही रहेगा, वो चेंज होके जीपी नॉन जीपी नहीं बन जाएगी सीरीज। सही है क्या। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ऑन रेजिंग ईच टर्म बाय द सेम पावर द रिजल्टेंट सीरीज ऑब्टेन्ड इज ऑल्सो अ जीपी। फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लूँ मैं, 2 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, है ना। ये सीरीज़ है मेरे पास, मान लेते हैं ये मेरे पास एक जीपी सीरीज़ है, करेक्ट। तो ये मेरे पास एक जीपी सीरीज़ है। अब ये जीपी सीरीज़ को ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे जो मेरा कॉमन रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो दिस इज़ द जीपी विथ कॉमन रेशो 3। अब मुझे इस पॉइंट में क्या बोला हुआ है कि ऑन रेजिंग ईच टर्म बाय द सेम पावर। अगर मैं सारे टर्म्स का कुछ पावर कर दूँ, है ना, एक सेम कुछ पावर चढ़ा दूँ, तो भी सीरीज़ जीपी की जीपी में ही रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, सबको रेज टू द पावर 2 कर देता हूँ, है ना। रेज टू द पावर 2 कर रहा हूँ मैं। इससे क्या होगा, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 स्क्वायर हो जाएगा, ये 18 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये सीरीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, है ना, एंड 18 स्क्वायर 324, है ना। अब ये सीरीज़ आगे चलती चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि क्या ये भी जीपी है। 36 को 4 से डिवाइड करो, तो बेसिकली 4 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट आपको 36 मिले, ठीक। सही है। अब 36 इंटू 9 करके देख लो, है ना। 36 इंटू 9 देखो, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 5 विल बी 32, तो ये आ जाएगा 324। तो बेसिकली 9 मल्टीप्लाई करने से 324 आ रहा है। तो ये भी मेरी एक जीपी सीरीज़ बन गई जिसका कॉमन रेशो कितना है, 9 है। सो बेसिकली आपने जो भी पावर
सारे टर्म्स में चढ़ाया है, आपका जो कॉमन रेशो है उस पर भी सेम पावर चढ़ जाएगा, लेकिन जीपी सीरीज़ जीपी ही रहेगी। तो यहाँ से दो चीज़ें हमको सीखने मिल रही है कि अगर मैं सारे टर्म्स ऑफ जीपी को कोई एक कॉमन पावर पे रेज कर दूँ तो जो नई सीरीज़ मिलेगी वो भी जीपी रहेगी, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जो कॉमन रेशो पहली सीरीज़ का था, कोई एक कॉमन पावर से रेज करने से जो मेरा रेशो है, कॉमन रेशो है, उस पर भी सेम पावर रेज हो जाएगा। तो पहले कॉमन रेशो 3 था, फिर मैंने सारे टर्म्स का स्क्वायर किया तो मेरा कॉमन रेशो का भी स्क्वायर हो गया, विच इज़ 3 जो था वो अब 9 बन गया। सही है क्या? सो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 3, जहाँ पे मुझे बोला गया मल्टीप्लाइंग 2 GPs विथ ईच अदर गिव्स अ न्यू GP। तो अगर मेरे पास 2 GP सीरीज़ है डिफरेंट, अगर मैं उन दोनों GP सीरीज़ को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक और नई GP सीरीज़ मिलेगी। ये है मेरा थर्ड NSQL। सही है, तो इस चीज़ को याद रखना। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 4 8 16, ये एक GP सीरीज़ हो गई। और अगली GP सीरीज़ लेते हैं 2 6 18, और ये सीरीज़ आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, मैं सारे टर्म्स नहीं लिख रहा, मल्टीप्लाई करते हैं इसके सारे टर्म्स को। ठीक है, मल्टीप्लाई। अच्छा, पहली सीरीज़ जो है ये डेफिनेटली जीपी है और इसका कॉमन रेशो कितना है? ये इसका कॉमन रेशो है 2, है ना, क्योंकि मैंने हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया है टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। वहीं पे ये वाली सीरीज़ जो है ये भी जीपी है और इसका कॉमन रेशो कितना है? 2। इसका 2 में 3 मल्टीप्लाई करने से 6 मिला, 6 में 3 मल्टीप्लाई करने से 18 मिला, तो यहाँ पे कॉमन रेशो है 3। अब देखते हैं कि टर्म्स मल्टीप्लाई करके मुझे नई सीरीज़ क्या मिलती है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, 2 1 2 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, है ना। 18 4 कितना हो जाएगा? 8 3 24, 8 4 32 एंड 4 3 7 72 आ जाएगा, है ना। एंड ये सीरीज़ ऐसी बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो, इसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो 12 मिला, इसको भी मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो 72 मिला। तो डेफिनेटली दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू जीपी सीरीज़ जिसका कॉमन रेशो कितना है? इसका कॉमन रेशो 6 है। तो यहाँ से हमको वापस से दो चीज़ें सीखने मिली कि अगर मैं 2 GPs को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूँ टर्म बाय टर्म तो जो मुझे नई सीरीज़ मिलेगी वो भी एक GP रहेगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कि पहली सीरीज़ का जो कॉमन रेशो है और दूसरी सीरीज़ का जो कॉमन रेशो है वो रेशोज़ भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो दैट आपको मिल जाए कॉमन रेशो फॉर द न्यूली ऑब्टेन्ड जीपी। सही है क्या? तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई कि जब आपके पास 2 GPs हो, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको एक नया GP मिलेगा, और साथ ही साथ इसका कॉमन रेशो अगर आपको फाइंड आउट करना पड़े तो आप दोनों जो कॉम्पोनेंट वाली GPs है जिनको मिला के ये नई सीरीज़ बनी है उन दोनों के कॉमन रेशोज़ को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नए सीरीज़ का कॉमन रेशो मिल जाएगा। सही है क्या? तो अगेन दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन SQL जो आप लोगों को हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि हो सकता है किसी न किसी क्वेश्चन में, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में ये ट्रिक कहीं ना कहीं काम आ जाए। सही है। एंड लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट। लेकिन बिफोर आई मूव टू दिस लास्ट पॉइंट, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और ये वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है, सो प्लीज़ इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना, साथ ही साथ उन सभी फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना जो आप ही के साथ किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है तो हो सकता है ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर दे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा वो आपको होम पेज पे दिखते रहेंगे, तो इसलिए नुकसान तो कुछ नहीं है लेकिन फ़ायदे बहुत सारे हैं ना। चलो लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ पॉइंट, लॉगरिथम ऑफ ईच टर्म ऑफ जीपी गिव्स एन एपी सीरीज। अभी ये देखना, अभी तक के जो हमने पिछले तीनों पॉइंट देखे उसमें हमने देखा कि 2 सीरीज़ के साथ हम कुछ कर रहे हैं, या कोई भी एक जीपी सीरीज़ है उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं और बेसिकली मुझे एक नई जीपी सीरीज़ मिल रही है। लेकिन यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान से देखना कि अगर मैं सारे टर्म्स ऑफ जीपी का लॉग ले लूँ तो वो सीरीज़ एपी बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जीपी को अगर आपको एपी में कन्वर्ट करना हो तो उसका एक तरीका क्या है कि आप लॉग ले लो, है ना। तो ये एक नई चीज़ यहाँ से सीखने मिली। क्या करेंगे, इसको समझने का ट्राई करते हैं, है ना। तो मान लेते हैं मैं एक सीरीज़ ले लेता हूँ 2 4 8 16 32, है ना। क्या ये जीपी सीरीज़ है? आप बोलोगे यस सर ये तो जीपी सीरीज़ है। क्या इसका कॉमन रेशो जानते हो? यस सर 2 है इसका कॉमन रेशो, है ना, क्योंकि हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट क्या करेंगे, लॉग लेंगे। इफ़ आई टेक सारे टर्म्स का लॉग तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा log 2, मुझे मिलेगा log 4, मुझे मिलेगा log 8, मुझे मिलेगा log 16, मुझे मिलेगा log 32 एंड सो ऑन। व्हाट कैन आई राइट? log 2 को मैं log 2 ही लिख सकता हूँ। log 4 जो है ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, तो 2 सामने आ जाएगा, log 2 बन जाएगा, है ना। अगर आपने मेरा log का वीडियो या log की सीरीज़ नहीं देखी अब तक तो प्लीज़ वो भी देख लेना। लॉगरिथम वाली ये सारी बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो log की सीरीज़ ज़रूर देख लेना, अदरवाइज़ ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन समझ में सिर्फ तब आएगा अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम पता है ना। चलो log 8 2 का क्यूब हो जाएगा तो 3 सामने आएगा,
ये 3 लॉक्ड हो जाएगा, उसी तरीके से 4 लॉक्ड हो जाएगा और ये 5 लॉक्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ क्या बन गई, ये सीरीज़ एक AP बन गई। और इसका अगर मैं कॉमन डिफरेंस आपको पूछूं तो ये कितना आएगा, log 2 आ जाएगा ना। तो log 2 इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा और ये एक नई AP सीरीज़ बन जाएगी। तो यहाँ से हमको क्या सीखने मिला, यहाँ से हमको ये सीखने मिला कि अगर हमारे पास कोई भी एक सीरीज़ जो कि GP है वो अवेलेबल है, अगर मैं उसको AP में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे उस पूरे सीरीज़ के हर एक टर्म का log ले लेना पड़ेगा, और लॉग लेने से जो मुझे नई सीरीज़ मिलेगी दैट विल बी इन AP, है ना। तो अगेन दिस ट्रिक कैन ऑल्सो बी यूज्ड और दिस हैक कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो थोड़े से ट्रिकी लेवल या थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं GP के, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। सही है। सो आई होप आज की वीडियो में डिस्कस किया गया चारों NSQL आपको समझ में आए होंगे। हर एक NSQL से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिला होगा और आपने इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।